अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो बिज़नेस कम्युनिकेशन के हवाले से है, जिसमें हम कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे और कम्युनिकेशन की जो टाइप्स होती हैं उसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम कम्युनिकेशन के मेथड्स के हवाले से बात करेंगे और कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव कैसे बनाई जा सकती है उसके हवाले से बात करेंगे। उसके अंदर जो हर्डल्स आते हैं कम्युनिकेशंस के अंदर, तो वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम कम्युनिकेशन के मीनिंग को और डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करते हैं कि कम्युनिकेशन होती क्या है। अच्छा, सिंपली जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन का जो मतलब है वो है कि शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जब भी कभी इंफॉर्मेशन को हम शेयर करते हैं, किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन को जब हम एक आदमी दूसरे आदमी से वो शेयर कर रहा होता है तो इट्स अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप कह लें कि जी ये एक ज़रिया है कम्युनिकेशंस का और मतलब एक प्रोसेस है कम्युनिकेशन का। तो जब हम कम्युनिकेशन को फ़र्दर डिस्कस करते हैं, लेट्स सपोज़ कि हम इसके अलावा क्या चीज़ हम कम्युनिकेशन के लिए जो रेलेवेंट वर्ड हम यूज़ करना चाहें, सिंपली जब कम्युनिकेशन की डेफिनेशन की बात आएगी तो हम उसको यूँ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज अ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, communication can be defined as a sharing of thoughts. Communication can be defined as a exchanging your information. तो आइडियाज़ के हवाले से भी हम बात कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन मीन्स टू आइडिया। कम्युनिकेशन जो है उसका मतलब होता है आइडिया, आप कह सकते हैं। डिफरेंट डेफिनीशंस और डिफरेंट मीनिंग्स हैं कम्युनिकेशन की, लेकिन जब हम बिज़नेस के हवाले से बात करेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू द बिज़नेस कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन को हम किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। द इम्पार्टिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम्स। किसी भी मीडियम से जब हम इंफॉर्मेशन को मतलब एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, किसी शख्स को या किसी ग्रुप को, तो हम उसको क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। अब कम्युनिकेशन की जो टाइप्स हैं, जब हम टाइप्स के ऊपर बात करते हैं कि कम्युनिकेशन कितनी टाइप्स की होती हैं, बिज़नेस के हवाले से कम्युनिकेशंस की कितनी टाइप्स हैं, तो कीप इन योर माइंड के कम्युनिकेशन बिज़नेस में 3 तरह की होती है। एक हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन होती है, एक वर्टिकल कम्युनिकेशन होती है, एक डायगोनल कम्युनिकेशन होती है। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन जो है उसको हम लेटरल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जो आप एक जैसे लेवल के, एक जैसे रैंक के लोग आपस में करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशंस अकर्स बिटवीन पेयर्स ग्रुप एंड people of similar standing. It means that when there is a horizontal communication, it means that the people, they have the same ranks, they have the same value. तो जितने भी एक जैसे लोग हैं, जब ये आपस में बिज़नेस कम्युनिकेशन करते हैं एक रैंक के, एक लेवल के, तो उस कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं, उस कम्युनिकेशन को हम कहते हैं हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। अब हम बात करते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन को। जब कभी भी कम्युनिकेशन का जो फ्लो होता है वो अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ आएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल कम्युनिकेशन। कीप इन योर माइंड के वर्टिकल कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। फॉर एग्जांपल, जब एक मैनेजर कम्युनिकेट करता है अपने अटेंडेंट से, अपने असिस्टेंट से, तो इट्स अ वर्टिकल कम्युनिकेशन, इट्स अ टाइप ऑफ वर्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद हम डायगोनल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। डायगोनल कम्युनिकेशन कौन सी होती है? नॉर्मली डायगोनल कम्युनिकेशन को भी एक्सप्लेन करते हैं कि एट अ टाइम जब एक ग्रुप में रिस्पॉन्ड हो रहा होता है, जहाँ पे एक जैसे रैंक वाले भी बैठे हों और आप यूँ कह लें कि आप सबऑर्डिनेट भी बैठे हुए और बॉस भी बैठा हो, तो उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, सिमिल्टेनियसली कम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल और हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, मतलब है कि जब दोनों कम्युनिकेशन हो रही हो, वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों कम्युनिकेशन एट द सेम टाइम और एट द सेम प्लेस, एक ही जगह पे हो रही हो, उस कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं, उस कम्युनिकेशन को हम कहते हैं जी वर्टिकल कम्युनिकेशन।